सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर से मेरे जीवन में एक सुंदर अवसर दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब प्रभु में आनंदित और सुरक्षित होंगे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि जो भी लोग इन वचनों को सुन रहे हैं, ये वचन उनके जीवन में एक बहुतायत से एक आशीष का कारण होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। और मैं आशा करती हूँ आप लोगों के जीवन में ये वचन एक आशीष का कारण हो रहे हैं। और मैं आशा करती हूँ जितने लोग इन वचनों को सुन रहे हैं, ये वचन उनके जीवन में एक बढ़ोतरी, आत्मिक बढ़ोतरी का कारण होने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आइए हम सरों को झुकाएं और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। आइए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके उपकार भलाई को ना भूलना। वही तो तेरे सभी अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करने वाला खुदा है, वही तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमें अब तक लेकर चलाया खुदा, अपनी आंखों की पुतली के समान खुदा आपने हमें सुरक्षा दी परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने लहू के बाड़े में हमें सुरक्षित किया, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, ये वचन उनके जीवन में बहुतायत से एक आशीष का कारण होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग बीमार हैं पिता परमेश्वर, जिन जिन लोगों ने प्रार्थना विषय दिया खुदा, जिन जिन लोगों का ऑपरेशन होना है परमेश्वर, जिन जिन लोगों के पास बच्चा नहीं खुदा, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, हर एक प्रार्थना विषय का खुदा आपने हाँ और आमीन में उत्तर दिया। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सचमुच तू धर्मियों की प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। तेरे कान सदा धर्मियों की प्रार्थनाओं पर लगे रहते हैं। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं और मैं आशा करती हूँ पिता परमेश्वर, ये वचन बहुत से लोगों के लिए एक आत्मिक बढ़ोतरी का कारण बनने जा रहे हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ जीवित वचन को पिता परमेश्वर, जब जब पिता परमेश्वर आपका वचन रूपी बीज जिस जिसके हृदय में पड़ता है खुदा, उसके जीवन में एक आशीष का कारण हो, एक आत्मिक बढ़ोतरी का कारण हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। आज के वचन की सेवकाई को आपके हाथों में सौंपती हूँ। आज जो भी वचन बोया जाए परमेश्वर, तेरी आत्मा के द्वारा हो खुदा। मुख पिता परमेश्वर तेरी बेटी का हो खुदा, परंतु तेरे पिता मेरे मुख से तेरी आत्मा बातचीत करे पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर और आशा करती हूँ पिता परमेश्वर कि बहुत से लोग इन वचनों को जो सुनने जा रहे हैं, उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आगे के समय को, अपने जीवन को सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ। यीशु नासरी के मीठे सामर्थी जीवित नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए हम एक गीत गाकर परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। आइए। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला,
समुंदर को जिसने डुबागा, जंगल में मार्ग निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आज के वचन की सेवकाई को आपके हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया। आज का वचन पिता परमेश्वर सुनने वालों के हृदय को छिदने पाए खुदा। तेरा वचन जीवित वचन है परमेश्वर, हर एक के हृदय में कार्य करने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य जीवित नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। आइए आज हम परमेश्वर के वचन की मनादी के लिए पहला शमूएल उसके 16 का जब हम 7वां पढ़ते हैं। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आमीन। धन्यवाद ईश्वर। इस सुंदर वचन के लिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। हम जानते हैं जब परमेश्वर ने शाऊल को तुच्छ जाना, जब शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तब परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि जा खड़ा हो। मैंने शमूएल को अपने लिए तुच्छ राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। अब तू खड़ा हो, यिशै के घर जा और उसके बेटों में मैंने एक का अभिषेक किया है। तो उस तेल में कुप्पी डाल और उसका अभिषेक कर। मैं तुझे वहाँ जा और मैं तुझे बता दूंगा। जब शमूएल यिशै के घर गया तो उसने अपने 7 पुत्र जो अच्छे अच्छे योग्य थे, सेनाओं में थे, अच्छे शूरवीर थे, कद हाटी में मजबूत थे, अच्छी लंबी लंबी हाइट थी, देखने में सुंदर थे, तब यिशै ने अपने एक एक पुत्र को शमूएल के आगे लाता रहा और शमूएल ने हर एक को अयोग्य करार किया। जब यिशै अपने 7 पुत्र को शमूएल के आगे लेकर आ चुका और 7 को परमेश्वर यहोवा ने शमूएल को कहा कि मैंने इन सब को अयोग्य जाना है, क्योंकि परमेश्वर का देखना और मनुष्य का देखना एक समान नहीं है। तब शमूएल ने यिशै से कहा कि तेरा एक पुत्र और है, जिस पुत्र को वो भूल चुके थे, जिस पुत्र की कोई योग्यता नहीं थी, जिस पुत्र को उन लोगों ने तुच्छ जाना, जिसे उन्होंने जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया भेड़ बकरियों के साथ, क्योंकि वो छोटी हाइट का था। माता पिता ने जिसको त्याग दिया, लोगों ने जिसको त्याग दिया, जिसको माता पिता भी भूल गए कि हमारा एक और पुत्र भी है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि
कि मेरा देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य हमारे बाहरी रूप रंग को देखता है। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने शमूएल से कहा, ना तो उसकी कद काठी पर तू दृष्टि करना, ना तो उसके रंग रूप को देखना। क्योंकि हम क्या देखते हैं? हम लोग बाहरी रूप को देखते हैं, हम सुंदरता को देखते हैं, हम उसके पहनावे को देखते हैं, उसकी हर एक चीज को देखते हैं ऊपर की, जो हमें बाहरी दिखता है। लेकिन यहोवा मनों को देखता है। वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। क्योंकि हम जो उसके जीवन, हम से जो वो कार्य लेता है परमेश्वर, वो हमारी योग्यता के अनुसार नहीं है। उसकी योग्यता निर्बलों में सामर्थ, उसकी सामर्थ निर्बलों में प्रकट होती है। जब हम निर्बल थे, जब हम दुर्बल थे, तब उसकी सामर्थ हम में प्रकट हुई। क्योंकि सामर्थी में सामर्थ नहीं दिखाने वाला परमेश्वर आपका और मेरा, वो निर्बलों में सामर्थ दिखाने वाला परमेश्वर है। जब लोगों ने दाऊद को इनकार किया, जब उसके माँ बाप ने उसे तुच्छ जाना, एक दुर्बल सा, कमजोर सा, छोटी सी हाइट का लड़का, जब शमूएल ने उनसे पूछा, यहोवा ने कहा इनसे पूछ कि इनका एक और पुत्र भी है। क्योंकि वो भूल गए थे कि हमारा एक पुत्र और भी है। लेकिन परमेश्वर जानता है कि किसका उसने अभिषेक किया है, किसको उसने योग्य जाना है, किसको उसने सामर्थ से खड़ा किया है। आपको और मुझे चाहे लोगों ने तुच्छ जाना, चाहे परिवार वालों ने तुच्छ जाना, लेकिन यहोवा ने हमें योग्य जाना है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमारी अयोग्यता को नहीं, उसने हमारी दुर्बलता को नहीं, उसने हमारी कमियों को नहीं, परंतु हमारी कमियों में परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को दिखाया। हमारी दुर्बलता में परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को प्रकट किया है। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। जब इस्राएली लोग संख्या में थोड़े थे, तब परमेश्वर इस्राएलियों के बीच में कार्य किया। और भी बहुत से देश थे जो बड़े सामर्थी थे, लेकिन इस्राएली लोग कमज़ोर और दुर्बल थे। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ दुर्बलों और निर्बलों में प्रकट होती है। उसने कहा, मैं धनवानों के लिए संसार में नहीं आया। मैं जो अपनी योग्यता पर घमंड करते हैं, जो अपने रूप रंग पर घमंड करते हैं, अपनी योग्यता पर घमंड करते हैं, मैं उनके लिए इस संसार में नहीं आया। परंतु जो पापी थे, जो कंगाल थे, जो तुच्छ थे, जो निर्बल थे, उनके लिए मैं इस संसार में आया। वो आपके और मेरे जैसे पापियों के लिए इस संसार में आया। हम दुर्बलों के लिए इस संसार में आया, ताकि उसकी सामर्थ हमारी दुर्बलता में प्रकट हो। उसकी सामर्थ में हम सब कुछ कर सकते हैं। उसने जब यिशै से पूछा, तेरा एक पुत्र और है, तो उसने कहा, हाँ, वो जंगल में भेड़ बकरियां चराने गया है। उसको याद आया कि मेरा एक बेटा और भी है, जिसे उन्होंने तुच्छ समझ लिया था, जिन्होंने उसे किस लायक नहीं समझा था। क्योंकि उन्हें घमंड था अपने 7 बेटों पर, क्योंकि वो सेना में लगे थे, अच्छी अच्छी हाइट के थे, अच्छे अच्छे रंग रूप के थे, काठी के थे। उसे अपने बच्चों पर घमंड था, लेकिन उसने उसको तुच्छ जाना जिस पर यहोवा ने घमंड किया। जिसे यहोवा ने योग्य जाना, उसको लोगों ने तुच्छ जाना। आप और मैं परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे होने चाहिए, लोगों की दृष्टि में नहीं। हम सब मनुष्य को खुश नहीं कर सकते। हमारे जीवन से हर एक मनुष्य प्रसन्न नहीं हो सकता। हम लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं आए, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आए हैं। आप सबको अपने परिवार में खुश नहीं रख सकते, क्योंकि यदि आप संसार के हैं तो आप परमेश्वर के नहीं। यदि आप संसार को प्रसन्न करने वाले बन जाएंगे, तो फिर हम परमेश्वर को नहीं प्रसन्न कर सकते। इसीलिए आपको और मुझे शायद उसने परिवार में तुच्छ रखा, आपको और मुझे शायद परिवार में निर्बल रखा, आपको और मुझे शायद परिवार में अयोग्य रखा। क्योंकि उसका वचन कहता है, मां के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर दृष्टि की।
आपने और मैंने ही उसे इतने सालों में जाना, लेकिन परमेश्वर ने हम पर दृष्टि की जब हमारा बीज जब माँ के गर्भ में पड़ा, जब हमारे अंग बन रहे थे, प्रतिदिन एक एक अंग जुड़ रहा था, तब परमेश्वर हमें देख रहा था। परमेश्वर की एक योजना हमारे जीवन में बहुत बड़ी थी। आपको लगता है शायद और मैं इत्तेफाक से परमेश्वर के भवन में आए, नहीं। परमेश्वर ने हमें माँ के गर्भ में रचने से पहले उसने हम पर अपना चित्त लगाया। उसने दाऊद पर चित्त लगाया। उसने दाऊद को पहले से चुन रखा था राजा होने के लिए, क्योंकि जिसे परमेश्वर योग्य समझता है उसे कोई अयोग्य नहीं कर सकता। जिसे परमेश्वर ने अपना पुत्र बनाया, जिसे परमेश्वर ने आशीष दी, उसे कोई श्राप नहीं दे सकता। कोई संसार की वस्तु आपको और मुझे श्राप नहीं दे सकती यदि हम परमेश्वर की ओर से आशीषित हैं। जब हम परमेश्वर के दीन हाथों में बड़ी नम्रता और दीनता से बने रहते हैं, हम परमेश्वर पर घमंड करने वाले बन जाते हैं, ना कि अपनी किसी वस्तुओं पर घमंड करने वाले। दाऊद को नहीं पता था कि मैं राजा के लिए चुना गया हूं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि दाऊद पर थी। मैंने कभी जीवन में यह नहीं सोचा था कि मैं परमेश्वर के वचन को बांटूंगी। मैंने कभी नहीं जाना था कि मैं कभी चर्च भी जाऊंगी, मैं कभी यीशु मसीह को भी जानूंगी, क्योंकि हम लोग पंजाबी हैं, हम लोग गुरुद्वारे में जाने वाले लोग थे। लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे माँ के गर्भ से ही रच लिया। हमने नहीं सोचा था जीवन में कि हम इस पवित्र शास्त्र हमसे बातें करेगा। परमेश्वर हमें योग्य बनाएगा, परमेश्वर हमें चुनेगा। लेकिन ये परमेश्वर की दया आपके और मेरे जीवन पर हुई कि यदि आपको और मुझे कोई लोग तुच्छ ना जानते, निर्बल ना जानते, तो शायद आज हम लोग प्रभु में ना होते। यदि आज हम निराशा में ना होते जीवन भर, यदि हम कंगाली में या गंदगी में ना होते, तो शायद आज हम परमेश्वर के वचन को ना बांट रहे थे। क्योंकि आपको और मुझे, आप और मैं जानते हैं, मैं जानती हूं कि परमेश्वर ने मुझे दलदल से खींचा। उस परिस्थिति को आप नहीं जानते, परंतु मेरा परमेश्वर और मैं जानती हूं। मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं प्रभु के भवन में भी जाऊंगी, लेकिन मैं धन्यवाद करती हूं परमेश्वर का। मैं उसको धन्यवाद करती हूं प्रतिदिन उठकर कि उसने मुझे चुना। मैं उसका धन्यवाद करती हूं। मैं अपने मसीह होने पर घमंड करती हूं, और मैं प्रतिदिन सवेरे उठकर और रात को सोते वक्त परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा तूने मुझे चुना, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तूने मेरी योग्यता ना देखी, तूने मेरी निर्बलता ना देखी, तूने नहीं देखा कि मैं कैसे पाप में पड़ी हुई हूँ, मैं कीचड़ में पड़ी हूँ, परंतु तूने अपने हाथ को बढ़ाकर मुझे उस दलदल से बाहर निकाला। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मुझे मेरे पिता परमेश्वर पर, मुझे मसीह होने पर घमंड है। मैं घमंड करती हूँ अपने मसीह होने पर। मैं उसे कोई लज्जा की बात नहीं समझती। मैं जहाँ भी जाती हूँ, जिस घर में जाती हूँ, जिधर भी जाती हूँ, वहाँ मैं परमेश्वर पर घमंड करती हूँ उनके आगे, क्योंकि मेरा पिता, जहाँ हम खड़े हो जाएं, वहाँ हमारे परमेश्वर का आदर और सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। और वो आदर सम्मान हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पिता की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। जो उपकार आपके और मेरे जीवन में पिता ने किया है, वो आप और मैं जानते हैं। आप और मैं ही जानते हैं, दूसरा मनुष्य नहीं जानता कि आप और मैं कैसे स्वभाव के थे, कैसे थे, लेकिन मेरा पिता और मैं जानते हैं। कोई तीसरा नहीं कि मैं कैसी थी, वो मेरा पिता जानता है। हम क्यों करना उसका धन्यवाद करें कि उसने हमें गंदगी से निकाला और चट्टान पर खड़ा किया। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। हमारे अयोग्य होने पर भी उसने हम पर उपकार किए, भलाइयाँ की। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। उसने अपने प्रिय पुत्र को आपके और मेरे लिए इस संसार में भेज दिया कि आप और मैं उद्धार पा सकें, आप और मैं मुक्ति पा सके, पापों की क्षमा पा सके।
आज जो लोग मसीह को जानते हैं उनको घमंड होना चाहिए अपने जीवन में कि हम मसीह हैं। ये कोई शर्माने या लज्जाने की बात नहीं, ये घमंड की बात है। हम स्वर्ग के वारिस हैं, हम स्वर्ग के अधिकारी हैं, उस अनंत जीवन के अधिकारी हैं जिसमें आपकी और मेरी योग्यता नहीं परंतु परमेश्वर की दया से हुए हैं, परमेश्वर की कृपा से हुए हैं। इसीलिए आप और मैं परमेश्वर के प्रतिदिन धन्यवाद करें, उसके आगे धन्यवाद बलि चढ़ाएं, क्योंकि वो आपसे और मुझसे सोना चांदी नहीं चाहता, वो केवल धन्यवाद चाहता है कि आप और मैं उसे धन्यवाद करें अपने जीवन के लिए। हम नाश में जाने वाले लोगों को उसने पकड़ के खींच के बाहर निकाला। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। एक एक जन आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब हम धन्यवाद चढ़ाने वाले हो जाते हैं, जब हम प्रार्थना करने वाले, वचनों को पढ़ने वाले, उसकी महिमा करने वाले हो जाते हैं, तो परमेश्वर का अद्भुत काम आपके और मेरे जीवन में प्रकट होता है। जब हम आत्मसमर्पण कर देते हैं, जब हम कहते हैं प्रभु मैं कुछ भी नहीं, जब हम डेड अपने आप को मार देते हैं और हमारे अंदर मसीह जीवित हो जाता है, तब हमारे अंदर कार्य होता है। जब तक हमारे अंदर इतनी सी भी मैं है कि मैं, तब तक परमेश्वर का कार्य नहीं होता। जब वो बीज मिट्टी में दब जाता है, मर जाता है, तब वो फल लाता है। यदि बीज को बाहर मिट्टी में रख देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, तो वो फल नहीं लाएगा। जब तक वो मिट्टी में नहीं दबाया जाता, मारा नहीं जाता, रौंदा नहीं जाता, तब तक वो फल नहीं लेता। जब तक आपको और मेरा घमंड मैं नहीं खत्म होती, तब तक परमेश्वर का काम नहीं होता हमारे जीवन में। इसीलिए इन वचनों को सुनने वाला हर एक व्यक्ति परमेश्वर में घमंड करने वाला होना चाहिए। अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपने दोस्तों में, जहां काम करते हो, वहां परमेश्वर के नाम की महिमा करने वाला होना चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि आप एक मसीह हैं और हम मसीह में घमंड करते हैं। ये वचन आप लोगों के जीवन में एक आत्मिक बल का कारण हो, उन्नति का कारण हो। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करे, आपको बढ़ाए। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये जीवन तेरा है खुदा, इस पर केवल तेरा एक अधिकार होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले नहीं खुदा, परंतु तुझे प्रसन्न करने वाले बन जाए। जहाँ भी खड़े हों खुदा, हमारे जीवन से तेरी महिमा हो। हमारे उठने बैठने चलने से खुदा, हमारे देखने से खुदा, तेरी नाम की महिमा प्रकट हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, ये वचन उनके जीवन में एक आशीष का कारण हो, बढ़ोतरी का कारण हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को, अपने जीवन को, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु नासरी के मीठे सामर्थी जीवित नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष करे।